हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है। तो कल श्री बलराम जयंती है। जो कृष्ण है उनके बड़े भाई बलराम जी जो है उनका आविर्भाव दिन है कल। तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ जो रक्षाबंधन है, राखी का बंधन, ये बंधन क्यों है और इसमें क्या क्या वो कैसे आया है, तो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम राखी बंधन के ऊपर या रक्षाबंधन के ऊपर जो है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते। ज़्यादा लंबा नहीं है, थोड़ा सा है, तो हम पहले ही कर लेंगे। फिर उसके बाद जो है फिर हम बलराम जयंती, बलराम जी कौन है, वो क्या करते हैं, उनका मेन पर्पस, मतलब उनके अवतार का पर्पस क्या है, वो देखेंगे हम। तो ये राखी का जो बंधन है, तो अभी तो हमें पता है कि सिर्फ एक बहन जो है एक भाई को बांधती है। तो किस लिए बांधती हैं, या सब आप सबको पता ही है कि रक्षा करने के लिए, रक्षा के हेतु जो है एक बहन जो है अपने भाई को राखी बांधती है। लेकिन ऐसा नहीं था पहले। पहले ऐसा था कि जो भी जिनकी इच्छा है कि उनके द्वारा रक्षा करें, तो उनको ये बांधा जाता था। जो इंद्र है, इंद्र की पत्नी जो सची माता है, तो उन्होंने जो है अपने पति को ये बांधा था रक्षा के लिए। तो ये किनकी रक्षा, उनकी रक्षा के लिए। तो फिर बाद में फिर जब वो युद्ध होता था देवता और असुरों का, तो उसमें जो है उनकी रक्षा के लिए, जैसे हम आपने देखा होगा जो राजपूत होते हैं या क्षत्रिय होते हैं, उनका राज तिलक किया जाता था, या फिर जो तिलक लगाते थे कि वो जो है उनकी रक्षा हेतु, मतलब आरती करते थे, भगवान को प्रार्थना करते थे कि वो जब युद्ध करने जाते थे तो वो भगवान उनकी, या फिर जो भी उनके कुल देवत है, इष्ट देव है, उनकी रक्षा करें। वैसे यहाँ पर जो है सची माता जो है इंद्र को बांधती हैं। तो उसके बाद फिर कुछ बीत गए, दिन बीत गए, जैसे काल बीतता है वैसे बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। तो फिर एक जो है माँ जो है बेटे को बांधती थी, बेटे की जो बेटा है उसकी रक्षा हो, इसलिए बांधती थी। तो उसके लिए ये भी कहानी आती, जो अभिमन्यु है उनके माँ ने जो है उनको बांधा था। जब उनका हम देखते कैसा वध हुआ, उस समय जो है वो राखी का बंधन जो है वो टूट गया था, इसके कारण उनका जो है वध हो गया। उसके बाद कई समय बीत गया, फिर भाई बहन जो हैं वो जो है बहन भाई को राखी बांधने लगी। जैसे जो द्रौपदी, सॉरी, हाँ द्रौपदी है, उन्होंने कृष्ण को बांधा था। फिर ऐसा वो हम देखते कैसे हो गया। उसमें और एक कथा आती है, जब बलि महाराज जो है, बलि महाराज वो फेमस थे दान करने के लिए, और लेकिन एक प्रॉब्लम था कि उन्होंने सभी देवताओं को हरा दिया था, और सभी देवता जो है भगवान के पास चले गए, बोले आप कुछ कीजिए, हम हार गए हैं। तो फिर भगवान जो है वामन देव के रूप में, जो बटु वामन है उनके रूप में जो है अवतरित होते हैं। और जब बलि महाराज के पास आते हैं, तो बलि महाराज के पास आकर जो है ये ब्राह्मण रूपी भगवान जो है वो 3 पग जो है जमीन मांगते हैं। तो आप सबको पता है वो कथा है कि 2 पग में जो है भगवान सब कुछ नाप लेते हैं। तो अभी रहता है तीसरा पग, तो कहाँ रखूँ, तो फिर बलि महाराज बोलते कि मेरे सिर के ऊपर रखिए। फिर ऐसा बंदी बनाने के बाद जो है उनको सुतल, सुतल जो है लोक, स्वर्ग से भी अच्छा लोक होता है, तो वहां पर उन्हें जगह दिया जाता है। लेकिन भगवान प्रसन्न हो गए, वामनदेव प्रसन्न हो गए उनका शरणागति देखकर। तो बोले कि बोलो क्या चाहिए। तो बोले कि मुझे कुछ नहीं, आप चाहिए। तो फिर बोला ठीक है। एक्चुअली भगवान का एक जो है वीकनेस है, अगर आप सबको पता करना है तो मैं बताता हूँ। भगवान की एक ही वीकनेस है, अगर भक्त भगवान को कुछ मांगते हैं तो भगवान मना नहीं करते। लेकिन कौन से भक्त, बलि महाराज जैसे, हमारे जैसे नहीं। बलि महाराज जैसे सब कुछ न्यौछावर कर दिया। अगर आप देखते सर्वधर्मान परित्यज्य, मतलब सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ दे दिया उन्होंने 3 पग में। अब एक पग में तो पूरा आधे से ज्यादा ले लिया, दूसरे पग में आधा ले लिया। तो तब उनके मन में यही विचार नहीं आया, अरे बोले सब कुछ चला गया, अभी मेरा क्या होगा। तो ऐसा उनके मन में कभी विचार नहीं आया, तो तीसरा पग के लिए खुद को भी दे दिया। ऐसा किसी के अंदर शरणागति होती है
तो भगवान ऐसे भक्त का सुनते हैं, और ऐसे भक्त का वो जो है उनकी कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं उनके लिए। तो इसलिए जो है बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें भी बलि महाराज जैसे शरण भगवान को जाना है, तभी भगवान जो है हम जो बोलेंगे वो इच्छा पूरी करेंगे। इसलिए जो है हमें स्लोली स्लोली जो है ये ज्ञान जो है लेकर, जैसे जो 12 महाजन हैं उनकी तरह उनके चरणों पर चलने का प्रयास हमें करना है। देखिए तो इधर जो है भगवान कहाँ रह गए, और सूतल में जो है वहां पर रह गए द्वारपाल बनकर। अभी इधर दिन बीत रहे हैं, हफ्ते बीत रहे हैं, महीने बीत रहे हैं, भगवान को कुछ पता नहीं है। इधर लक्ष्मी जी टेंशन में है, अभी पति अगर नहीं आ रहे तो पत्नी तो टेंशन में आएगी ना। ठीक है, 1 दिन ठीक है, 2 दिन ठीक है, ठीक गए होंगे कहीं, आ जाएंगे, लेकिन कई दिन गुजर गए तो टेंशन में आ गई, और सोचने लगी, सब सोचने लगी, इधर उधर इंक्वायरी करने लगी, पार्वती माता को पूछने लगी, और अलग अलग ब्रह्मा जी को पूछने लगी, इधर मतलब इंक्वायरी करने लगी कहाँ है कहाँ है। तो फिर नारद मुनि आ जाते हैं। तो आपको पता है नारद मुनि का कार्य क्या होता है। तो कोई लोग उल्टा उल्टा बोलते हो अलग बात है, लेकिन नारद मुनि आते हैं तो कुछ अच्छा करने के लिए आते हैं। तो नारद मुनि आते हैं, लक्ष्मी माता को बोलते, लक्ष्मी माता क्या हुआ, आप क्यों इतना टेंशन में। बोले देखिए ना, जो है हमारे भगवान कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ चले गए। तो फिर नारद मुनि बोलते कि वो तो सूतल में है। तो बोले कब आएंगे, बोले वो क्यों आएंगे, अभी अभी नहीं आएंगे। तो उसमें थोड़ा लक्ष्मी माता गुस्सा हो जाती, बोला क्यों नहीं आएंगे। तो बोले वहां तो द्वारपाल बन गए, वो द्वारपाल बन गए तो आएंगे नहीं। बोले नहीं। नारद मुनि बोलते कि जैसे भक्त होते हैं वहां पर भगवान चले जाते हैं। तो भक्त की इच्छा होती है, भक्त जब बुलाते हैं तो भगवान रुकते नहीं है, भगवान वहां पर चले जाते हैं। तो इधर लक्ष्मी माता टेंशन में आके बोले क्या करो। नारद मुनि सोल्यूशन देते, देखो आप जाओ उधर, जाकर आप क्या करो, बलि महाराज को भाई मान लो, और जो है आज रक्षाबंधन का दिन है, तो जाकर जो है बलि महाराज को राखी बांधो। और जब राखी बांधोगे तो पूछेंगे ना क्या चाहिए बहना, तुम्हें क्या चाहिए, तो फिर मांग लो, अपने पति को मांग लो। तो फिर वो लक्ष्मी जी को अच्छा लगा, लक्ष्मी वहाँ पर जाती हैं, सुतन में जाती हैं, तो बलि महाराज स्वागत करती हैं, आइए आइए। तो फिर वो तो पता ही था कि उस दिन रक्षाबंधन है, तो फिर जो है वो जाकर राखी बांधती है बलि महाराज को। जब राखी बांधते हैं तो बलि महाराज बहुत खुश हो गए, और खुशी में बोलते हैं ना क्या चाहिए बोली। तो ऐसा बोलने के बाद वो बोलते कि आपके जीजा जी को छोड़ दो। लक्ष्मी माता ऐसे बोलने के बाद मना तो नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने ही बोला था कि जो चाहिए वो मांगो, और बलि महाराज पीछे हटने वाले में से नहीं है। तो भगवान अभी बहन को बोला है तो वो देने के लिए भी तैयार है। तो फिर ऐसे जब बोल रहे थे कि आप भगवान को लेके जाइए, लेकिन वो नाराज हो गए थे, नाखुश हो गए थे। ये देखकर जो है भगवान उनके पास गए, बोले चिंता मत करो। तो बोले क्यों चिंता ना करोगे, आप जा रहे हो, आप जा रहे हो तो मुझे तो दुख होगा ही ना। तो भगवान बोलने लगे कि मैं वापस आऊंगा, लेकिन बोले लक्ष्मी माता कैसे छोड़ेगी आपको, आपको नहीं छोड़ेगी, लक्ष्मी जी नहीं छोड़ेगी आपको। तो ऐसा बोलने के बाद बोले चिंता मत करो, 12 महीने तो नहीं छोड़ेगी, लेकिन 4 महीने जो है मैं नाटक करूंगा। तो भले महाराज बोले कौन सा नाटक करेंगे आप। बोले देखो 4 महीने में सोने का नाटक करूंगा, और उस 4 महीने में मैं तुम्हारे पास रहूंगा। तो देखिए भगवान जो है 4 महीने सोते हैं शयन एकादशी से लेके उत्तान एकादशी तक। वैसे 4 महीने जो है भगवान सोने का नाटक करते हैं, और कहाँ जाते हैं, बलि महाराज के पास जाते हैं। तो ऐसा जो है ये रक्षाबंधन, देखते कैसे एक बहन अपने भाई को राखी बांधती है, तो ऐसा ये है। तो हालांकि अगर देखा जाए कि रक्षा कोई भी भाई किसी बहन का रक्षा नहीं कर सकता है, कैसे कर सकता है। देखिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये रियल प्रॉब्लम है। तो ऐसे रियल प्रॉब्लम से ऐसा कोई भाई नहीं है जो अपनी बहन का रक्षा करे। तो फिर क्या करना चाहिए, अगर रक्षा नहीं करना चाहिए फिर कैसे बांधना चाहिए, क्यों बांधना चाहिए। ठीक है, हम अपेक्षा रख सकते हैं कुछ चीज़ों के लिए, सभी चीज़ों के लिए नहीं। लेकिन अगर हम ऐसे व्यक्ति को बांधे जो हमारी रक्षा कर सके, तो वो सही बात रहेगी। तो इसलिए हम देखते हैं बलराम जी, उसी दिन क्या है, ये बलराम पूर्णिमा, बलराम जयंती है। तो उनको अगर हम बांधेंगे तो बलराम जी जो है हमारी रक्षा करेंगे।
तो बलराम जी का जो है आविर्भाव इसी दिन होता है। उस दिन पूर्णिमा, फुल मून डे पूर्णिमा होती है। अभी नारळी पूर्णिमा ही बोलते हैं। अभी आप बोलेंगे नारळी पूर्णिमा कैसे क्या आ गया? तो एक्चुअली नारळी पूर्णिमा जो है, जहाँ तक मैंने सुना है, जो कोળી लोग होते हैं, मतलब जो समुद्र के बाजू में रहते हैं, तो वो उस दिन नारळ मतलब जो नारियल है वो लेकर समुद्र की पूजा करते हैं। ऐसे मैं जहाँ तक मैंने सुना है। और उसी दिन जो है वो मच्छी पकड़ने का जो है वो शुरू करते हैं। तो अभी देखेंगे कि बलराम जी जो है कैसे प्रकट होते हैं, ये आप सबको पता ही है। तो बलराम जी जो है 6 पुत्र, देवकी के 6 पुत्र प्रकट होने के बाद 7वें जो है वह बलराम जी। इसका मतलब क्या है? जब हमारे अंदर 6 अनर्थ जो है, अगर उसे निकालना है तो बलराम जी की आवश्यकता है। तो बलराम जी तभी प्रकट होते हैं जब ये 6 अनर्थ दूर हो जाते हैं। और उसके बलराम जी के बाद कौन प्रकट होते हैं? कृष्ण प्रकट होते हैं। मतलब बलराम जी आकर जो है वो जगह साफ करते हैं। जगह साफ करते हैं इसके लिए कि कृष्ण आए वापस। तो इसलिए बलराम जी जो गुरु तत्व है बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल 5 तत्व है। एक है ईश तत्व। तो जो पंच तत्व है तो उसमें से आपको बताएंगे क्या क्या है, तो आपको समझने के लिए आसान होगा। तो पंच तत्व मतलब आपने देखा होगा मायापुर में जो उनके डिटीज है पंच तत्व, गौरंग महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित और शिवास ठाकुर, ये पंच तत्व है। तो पहला ईश तत्व, चैतन्य महाप्रभु जो ईश तत्व, ईश मतलब ईश्वर। नित्यानंद प्रभु या फिर बलराम जी जो है वो स्वरूप तत्व है, मतलब भगवान के इमीडिएट एक्सपांशन। उसके बाद जो है अवतार तत्व जो है वो अद्वैत आचार्य है। राधा रानी या गदाधर पंडित जो है वे शक्ति तत्व है। और जीव तत्व श्रीवास पंडित या नारद मुनि वो कौन है? जीव तत्व है। मतलब चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, नित्यानंद को जो है बलराम जी हैं, अद्वैत आचार्य जो है सदाशिव और विष्णु है। उसके बाद गदाधर पंडित मतलब राधा रानी है, श्रीवास पंडित मतलब नारद मुनि है। तो अभी तत्व के अनुसार अभी देखिए बलराम जी जो है वो बड़े हैं क्योंकि कृष्ण के पहले उनका जन्म हुआ है। लेकिन तत्व के अनुसार कौन बड़े हैं? कृष्ण बड़े कि बलराम जी बड़े हैं? कौन बताएंगे? तत्व के अनुसार कृष्ण बड़े हैं कि बलराम जी बड़े हैं? ईश तत्व, स्वरूप तत्व, पहले तत्व को हम जानेंगे तो कौन बड़ा है? कृष्ण बड़े हैं। करेक्ट। कृष्ण बड़े हैं। कृष्ण बड़े हैं। तो बलराम जी जो है वो विशेष जो है अवतार है, भगवान के पहले अवतार है। उसके बाद ये नारायण, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, महाविष्णु, कर्णोदक्ष विष्णु, शिरोदक्ष विष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु, सभी लोग जो है बाद में आते हैं। तो कृष्ण जो है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और बलराम जी कौन है? सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ सर्विटर गॉड हेड, मतलब सेवक भगवान है। कृष्ण जो है वो सेव्य भगवान है और बलराम जी सेवक भगवान है। इसलिए बलराम जी जो है वो आदिदास बोल सकते हैं। आदि मतलब पुराण, दास मतलब सेवक। तो सबसे पहले दास। अभी आपको आदिदास मतलब ये ब्रांड पता होगा, लेकिन भगवान जो है वो रियल आदिदास है। अभी जो जिसका कंपनी आदिदास उसको पता नहीं होगा कि ये भगवान बलराम जी का नाम है, शायद उसको पता नहीं होगा, लेकिन जो है उनके नाम से वो जो है चला रहा है। तो जब तक गुरु की कृपा नहीं होती है कुछ कार्य संभव नहीं होता है। और हम देखते हैं कैसे जो है 7वें पुत्र देवकी के वो है बलराम। जब बलराम जी प्रकट होते हैं तो देवकी जो है वो हर्ष शोक में है। हर्ष भी होता है
शोक भी होता है, क्योंकि कृष्ण जो है योग माया को बोलते हैं कि आप क्या करो, ये 7वें गर्भ को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर करो। अभी ऐसा ट्रांसफर जो क्या बोलते हैं परिवर्तन या फिर जो है ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसप्लांटेशन जो है वो आज तक किसी के समझ में नहीं आया होगा। एक ही व्यक्ति जो है जीवित एक गर्भ से दूसरे गर्भ में डालना, तो ऐसा आज तक किसी ने किया भी नहीं होगा, या फिर किसी के समझ के बाहर भी है। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज जो है उनका पहला सवाल जो है, अगर भागवतम में देखेंगे उनका पहला इंक्वायरी क्या है, तो उनका बलराम जी के प्रति पहला जो है प्रश्न है। क्या प्रश्न है कि बोले कि ऐसे कैसे हो सकता है, देवकी का पुत्र जो है रोहिणी माता की तरह ट्रांसफर हो जाता है, ऐसे कैसे कैसे हुआ। उसके बाद क्या हुआ, तो मतलब जिज्ञासा निर्माण हुई कैसे कैसे हो सकता है। तब जो है सुखदेव गोस्वामी जो है परीक्षित महाराज को बताते हैं कि क्या हुआ कैसे हुआ, वो सब चीजें बताते हैं। और इससे पता चलता है कि देवकी को कृष्ण की प्राप्ति कब तक नहीं हुई, जब तक बलराम जी नहीं आए। तो देखिए यहाँ से हम क्या सीख सकते हैं कि जब तक हमारे जीवन में बलराम जी नहीं है तब तक हमें कृष्ण प्राप्त नहीं होंगे। तो बलराम जी मतलब क्या, बलराम जी तो बलराम जी जो है वो गुरु तत्व है। बलराम जी से गुरु तत्व, बहुत सारे गुरु हैं। जो ओरिजिनल गुरु है वो बलराम जी है, और इंडिविजुअल गुरु जो है वो अलग अलग है। वो कौन है, शिक्षा गुरु है, दीक्षा गुरु है, पथ प्रदीक्षा का गुरु है, तो ये इंडिविजुअल गुरु हो गए। लेकिन आदि गुरु, गुरु तत्व जो है वो कौन है, मतलब इंडिविजुअल एंड कलेक्टिवली अगर देखा जाए तो बलराम जी जो है हमारे आदि गुरु हैं, गुरु तत्व है। तो सभी गुरु जो है वहां से आते हैं। तो इसलिए जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक हमें कृष्ण नहीं मिलेंगे। इसका मतलब क्या है, जो हमारे गुरु है, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, पद प्रतिष्ठा गुरु जो है वो हमें पथ दिखाकर चले जाएंगे। लेकिन शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु, एवं दीक्षा गुरु भी जो है बहुत बार क्या होता है, वो दीक्षा देने के बाद अपने अलग अलग जो आध्यात्मिक जिम्मेदारियां होती हैं उसमें बिजी रहते हैं। लेकिन शिक्षा गुरु जो है फिर ज्यादातर हमारे साथ रहते हैं। तो वो जब तक हमारे साथ है तब तक हम जो है आगे बढ़ सकते हैं। आप में से कितने लोगों को स्वतंत्र रहना अच्छा लगता है, स्वतंत्र इंडिपेंडेंट। 15 अगस्त कुछ दिनों पहले हो गया है, तो बहुत लोगों ने स्वतंत्र दिवस मनाया होगा। सोसाइटी में देखा होगा, वो टेबल चेयर लगाते हैं, तिरंगा लगाते हैं, फड़काते हैं, कुछ गाना लगाते हैं, उसके बाद थोड़ा मिठाई बांट कर चले जाते हैं। वो एक दिन भर है ना देश पर देशभक्ति गीत जो है वो लगाते हैं। तो कि आप में से कितने लोगों को स्वतंत्र रहना पसंद है? ओके, आपको अच्छा लगता है, आपका स्वतंत्र, कोई झंझट नहीं है, बस 2 ही लोगों को अच्छा लगता है। स्वतंत्र रहना मतलब जो है अलग से रहना, इंडिपेंडेंट रहना। ओके, 2 ही लोगों को लग रहा है। तो आप में से कितने लोगों को किसी के अधीन रहना, जॉइंट फैमिली में रहना अच्छा लगता है? किसी के अधीन रहना, जॉइंट फैमिली मतलब किसी के अधीन ही हो जाते हैं हम लोग, करेक्ट? वैसे कितने आप में से कितने लोग हैं जिनको किसी के अधीन रहना अच्छा लगता है? Okay. अधीन रहना मतलब वो जो बोलते हैं हमें मानना है। करेक्ट करेक्ट, जॉइंट फैमिली में। Okay. तो देखिए यहाँ पर अभी क्यों पूछा मैंने, स्वतंत्र रहना बहुत आसान होता है, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं हम लोग। इंडिपेंडेंट होने के बाद मन मर्जी माया का फौजी होता है, मन में जो आए करते हैं, किसी के अधीन नहीं है, किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं है हमारे अंदर, या किसी को अकाउंटेबल नहीं है हम लोग। तो क्या होता है, मन में आए जो वो करते हैं।
सुबह उठना है उठेंगे, नहीं उठना है नहीं उठेंगे, है ना, माला करना है करेंगे, नहीं करना है नहीं करेंगे, हाँ आज इच्छा आई ना, ऑफिस जाना है जाएंगे, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि स्वतंत्र रहना है, किसी का झंझट नहीं चाहिए, है ना। आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज बहुत हो जाती हैं, नहीं चाहिए, ना सास ससुर चाहिए, ना क्या बोलते हैं देवर, या फिर और कोई जो है साथ में नहीं चाहिए। हम पति पत्नी बच्चे, बस इतना ही चाहिए। कुछ दिनों बाद बच्चे भी नहीं चाहिए। जो हम कल्चर जो है, संस्कृति जो देंगे, वही संस्कृति जो है वो बच्चे भी पालन करेंगे, क्योंकि आपके बच्चे वो बड़े होंगे, और बड़े होने के बाद वो भी क्या बोलेंगे, माता पिता, आपने आपके माता पिता को नहीं रखा साथ में, तो हम भी नहीं रखेंगे। तो ये परंपरा चलती रहेगी। तो ठीक है, उसके अंदर नहीं जाना चाहिए हम ज़्यादा, तो आज हम थोड़ा अलग चर्चा करेंगे। तो मेन पॉइंट ये है कि हम हमें किसी के अधीन रहना है। तो एकीचे बळ मराठी में देखेंगे, तो उसका एग्जाम्पल आपने सुना होगा, जब एक लकड़ी होती है तो आसानी से तोड़ सकते हैं, लेकिन बंच ऑफ जो लकड़ियाँ होती हैं, एक उसका बंडल, लकड़ियों का बंडल होता है, उसको तोड़ना वो डिफिकल्ट होता है। इसका मतलब क्या है, उस पंच में, वो बंडल में जो है बल आ जाता है। तो वैसे ही जब हम किसी के अधीन रहते हैं, उसके लिए भी हमारे अंदर बल चाहिए। स्वतंत्र रहने के लिए कुछ बल चाहिए नहीं है, कोई सहन शक्ति चाहिए नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि मन में जो है वो करते। लेकिन जब किसी के अधीन रहते उसके लिए बल चाहिए, तो वो बल कौन देगा, बलराम जी देंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें जो है बलराम जी कैसे बल देते हैं, गुरु के द्वारा देते हैं। देखिए ना, अगर हमारा संस्कृति देखेंगे, बचपन से हम किसी के अधीन होते हैं। जन्म से हम माता के अधीन रहते हैं, फिर थोड़ी देर बाद पिताजी के अधीन रहते हैं, फिर हम स्कूल जाते तो टीचर के अधीन रहते हैं। रहते कि नहीं रहते? हालांकि व्यक्ति को स्वतंत्रता चाहिए, बिंदास रहना चाहते हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं है। तो अगर हमें किसी के अधीन रहना, तो बल बहुत आवश्यक है। अगर जीवन में कुछ बनना है तो किसी के अधीन रहकर ही बन सकते हैं हम, क्योंकि उनसे हम सीख सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि नहीं हम मुझे सब कुछ आता है, तो वो गलत बात है, वो गलत फहमी है, और वो क्या है, भ्रम में है, इग्नोरेंस में है। तो ऐसा जो है, अगर कोई सोचता है तो आगे बढ़ना बहुत दिक्कत हो जाता है। तो ये देखिए, जो है लक्ष्मण के साथ भी ऐसा हुआ था। तो लक्ष्मण जो है वो छोटे भाई थे राम के, और राम जी जो है जब भी कुछ लक्ष्मण जी गुस्सा हो जाते हैं, फिर कुछ कुछ भी करना हो लक्ष्मण जी को, तो राम को पूछ कर करना होता था। तो कभी कभी परेशान हो जाते थे वो, और मना भी नहीं कर सकते थे। तो इसलिए लक्ष्मण जी ठान लेते कि अगले लीला में मैं बड़ा बनूंगा। तो अगले लीला में क्या बन गए, बलराम जी बन गए। तो ये इसलिए वो थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन वही हमारे लिए सही होता है। अगर आप देखेंगे नंदगांव में बहुत सारे गए होंगे आप में से बहुत सारे गए होंगे, नहीं गए तो फिर हम लेके जाएंगे आप लोगों को। तो नंदगांव में देखिए, थोड़ा पहाड़ पे जो है वहाँ पर नंद भवन है। तो नंद भवन में जाएंगे तो वहाँ पर कृष्ण और बलराम का रिटीज है। वहाँ पर नंद यशोदा है, और उनके साथ कृष्ण बलराम भी है। और कृष्ण बलराम को दोनों को जो है पीताम्बरी पहनाई जाती है, और धोती जो है वो पीली होती है। और बलराम जी को भी मोर पंख लगाया जाता है, कृष्ण को भी मोर पंख लगाया जाता है। क्योंकि बलराम जी ने जब देखा कि जो असुर है वो कृष्ण को टारगेट कर रहे हैं, तो उनको तकलीफ ना हो, इसलिए वो भी क्या है, पीताम्बरी और मोर पंख पहनते थे। क्योंकि उस समय के ये नहीं था व्हाट्सएप या फिर ऐसा कुछ मोबाइल पे फोटो लेके घूमते नहीं थे। तो वो सब पता था कि वो पीताम्बरी पहनते, मोर पंख पहनते, इतना पता था। इसलिए वो आकर जो है कृष्ण को पकड़ते थे। नाम पता नहीं था, कैसे दिखता है पता नहीं था। इसलिए बलराम जी जो है कृष्ण को तकलीफ ना हो, इसलिए जो है वो बलराम जी जो है ऐसा पीताम्बरी और मोरपंख पहनते थे। अभी एक लीला बोलकर जो हम थोड़ा फिलोसॉफी में जाएंगे। तो बलराम जी जो है वो जो है बहुत बार कृष्ण के साथ लीलाएं करते थे। तो बलराम जी एक बार बोलने लगे, बोले नंद महाराज गोरे हैं, यशोदा माई गोरी है, लेकिन कृष्ण तू कैसे काला। तो ऐसा चिढ़ाने लगे उनको। तो चिढ़ाने लगे तो फिर कृष्ण बोलने लगे, देखो मैंने ना काली गाय का दूध पिया है, इसलिए मैं काला हो गया।
मेरे मैया ने मुझे काली गाय का दूध पिला इसलिए मैं काला हो गया। और ये नहीं, फिर दूसरा का फिर और बोलने नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, काली गाय का दूध भी सफेद ही होता है, ऐसा बोलने लगे। फिर बलराम जी चढ़ाने लगे, बोले नंद गोरे हैं, यशोदा गोरी है, तू कैसे काला? फिर वो दूसरा कृष्ण भी क्या है उत्तर दे रहे हैं, क्या उत्तर दे रहे हैं? बोले मेरे रात को जन्म हुआ ना, काला। क्या बोलने लगे दूसरा कारण कि रात को 12 बजे अंधेरे में मेरा जन्म हुआ, इसलिए क्या हो गया, मैं काला हो गया। तो ऐसा जो है बोलने, फिर भी वो बोलने लगे, बलराम जी बोले नहीं, वो दोनों गोरे तुम काले हो। तो फिर बोलने लगे कि जो कालिया नाग है, उससे लड़ाई करते समय जो है उसने मुझे राउंड कर लिया था, जो है, तो उसके कारण जो उसका कलर मुझे लग गया, इसलिए मैं काला हो गया। और दूसरा बोलने लगे कि मैं बहुत बार नदी में खेलते रहता हूँ ना, तो उसके कारण, धूप के कारण मैं काला हो गया। तो आप में भी, आप लोगों ने बहुत ऑब्जर्व किया होगा, जिसने जो गांव में रहे, कुएं में नहाए हैं या फिर नदियों में या समुद्र में नहाए हैं, तो दिन भर क्या करते थे बच्चे लोग, खेलते रहते थे पानी में, और धूप की वजह से क्या है, पूरा जो है स्किन जो है काला हो जाता है। वो तो छोड़ो, अभी ये तो बहुत लोगों को पता नहीं, लेकिन जब रथ यात्रा होती है या बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो दिन भर जो है डिवोटीज क्या करते हैं, दिन भर धूप में जलते रहते हैं, सेवा करते रहते हैं। तो देखिए वो जब घर में आने वाले शाम को पता चलता है कि पूरा स्किन जो है वो काला काला हो गया है। हालांकि वो वैसे नहीं होता, कुछ दिनों बाद फिर वो गोरा हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है कृष्ण अलग अलग जो है कारण बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर गोपी जब बोलती हैं, नंद गोरी है, यशोदा गोरी है, तू कैसे काला? तो कृष्ण उनको डांटते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, पर तू काला, तेरा मन काला, तेरा मटका काला, ऐसा बोलते हैं। दूसरा कारण बोलते कि तेरा काजल के कारण ना, वो काजल लग गया, उसके कारण मैं काला हो गया। अभी आजकल तो कोई माता जी को बोल नहीं सकते कि तुम्हारा काजल लग गया, क्योंकि आजकल काजल काला ही होता है ऐसा नहीं है, वो लाइनर होते हैं, अलग अलग प्रकार के लाइनर होते हैं, वो अलग अलग कलर के, तो आजकल ऐसा बोल ही नहीं सकते हम लोग। तो वो ऐसे जो है बलराम जी जो है कृष्ण के साथ ऐसे अलग अलग लीलाएं करते हैं। तो देखिए यशोदा माता जो है वो कौन से रस में भगवान की लीला होती है यशोदा माता के साथ, कौन बताएंगे? यशोदा माता और कृष्ण जो है, इनकी जो लीला है कौन से रस में होती है? वात्सल्य रस में होती है, करेक्ट। तो वात्सल्य रस में होती है, करेक्ट। और यशोदा माता जो है प्रेम देती है, एक माँ का प्रेम देती है। उसके बाद जो है जो माधुर्य रस है, और मैंने बोल दिया ठीक है, माधुर्य रस किनके साथ करते हैं? कृष्ण जो है माधुर्य रस किसके साथ करते हैं? ओके, राधा रानी के साथ। और राधा माँ के साथ। अर्जुन और कृष्ण जो है, इनके बीच में कौन सा रस है? साक्य रस, करेक्ट। और गाय और कृष्ण, इनमें कौन सा रस है? वात्सल्य रस। पेड़ और कृष्ण, पेड़ और कृष्ण, इनमें कौन सा रस है? शांत रस, करेक्ट। ओके, शांत रस। तो देखिए अभी आप में से कितने लोगों को जो है ब्रांडेड चीजें पसंद है? ब्रांडेड चीजें, चीजें बहुत सारे लोग होते हैं इनको ब्रांडेड चीजें पसंद होती है, उसके अलावा लेते नहीं है, ब्रांडेड है तो ही लेंगे। तो ऐसे ही कृष्ण का एक ब्रांड है, कृष्ण भी जो है विदाउट ब्रांड कुछ भी नहीं इस्तेमाल करते हैं। तो आप बोलेंगे ऐसा कौन सा ब्रांड है भाई, कृष्ण का कौन सा ब्रांड है, हमको बताइए, हम भी यूज करेंगे। तो कृष्ण का ब्रांड है बलराम ब्रांड। अपने बलराम ब्रांड कैसे? तो बलराम जी जो है वे जो है इस 500 रसों में खुद को एक्सपांड करते हैं। जैसे हमने देखा कि वात्सल्य रस, माधुर्य रस, साक्य रस, शांत रस, दास्य रस, ये 5 रस जो है, इस 5 रस में अलग अलग भक्त भगवान के साथ अलग अलग जो है लीला करते हैं, रस में आस्वादन करते हैं। लेकिन बलराम जी ऐसे हैं
कि वो 500 रसों में जो है भगवान की सेवा करते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं। तो अभी हम एक-एक रस देखेंगे, कैसे भगवान के साथ बलराम जी कैसे आदान-प्रदान करते हैं। तो ये बलराम ब्रांड जो है, वो कहाँ से शुरू होती है? तो शांत रस में। तो शांत रस में अगर देखा जाए, जो भगवान का धाम है, वृंदावन धाम, मथुरा धाम, जो भी जितने भी धाम हैं, जहाँ-जहाँ भगवान जाते हैं, वहाँ पे जो भी धाम है, वो सभी धाम जो है बलराम जी हैं। बलराम जी का एक्सपेंशन है। उसके बाद भगवान के कपड़े, भगवान की ज्वेलरी, तो भगवान जो भी पहनते हैं, भगवान अंगूठी पहने हो या फिर भगवान धोती पहनते हो या भगवान जो है माला पहनते हो या भगवान जो पादुका पहनते हैं, तो भगवान जो भी ज्वेलरी पहनते हैं, नेकलेस हो, लॉन्ग नेकलेस हो, सभी जो है भगवान जो है वो जो भी अच्छा लगता है, जो भी चीज़ें पहनते हैं, वो बलराम जी का ही एक्सपेंशन है। देखा आपने कभी, अगर आप देखते हो मृदंग है, करताल है, तो हमें नीचे ज़मीन पर कभी नहीं रखना चाहिए। करताल जो है जब भी हम लेते हैं बजाने के लिए, तो सिर पर लगाना चाहिए, फिर जो है हमें क्या करना चाहिए? बजाना चाहिए। तो मृदंग जो है वो बलराम जी का ही एक्सपेंशन माना जाता है। तो इसलिए मृदंग को कभी भी नीचे नहीं, ज़मीन पे नहीं रखना चाहिए। बलराम जी का एक्सपेंशन है, तो उनको एक आसन देना चाहिए। तो जो भी भगवान की जो पैराफर्नेलिया है, आरती का प्लेट है ना? जो भी शंख है, आरती का प्लेट है, दीवा है, ये सभी जो है एक्सपेंशन है, बलराम जी हैं। तो इनको बहुत अच्छी तरह से क्या करना है? इस्तेमाल करना है, उनके साथ अच्छी तरह से व्यवहार करना है उसके साथ। तो ये जो है शांत रस में ये सभी चीज़ें आती हैं। उसके बाद जो है दास्य रस। तो दास्य रस में कैसे बलराम जी सेवा करते हैं? तो सबसे पहले दास, आदिदास जो है भगवान के, वो है बलराम जी। और बलराम जी जो है दास भी है और आदि गुरु भी है। आदिदास और आदि गुरु। आदिदास कृष्ण है, आदि गुरु हमारे लिए है। तो गुरु तत्व जो है बलराम जी हैं, जैसे हमने देखा थोड़ी देर पहले। और जो गुरु जो है बलराम जी के प्रतिनिधि है, और वही लोग जो है वो बोनाफाइड होते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि बहुत बार जो है लोग गुरु के पास जाना पसंद नहीं करते हैं, पास में आना पसंद नहीं करते, क्योंकि जो है वो कभी वो डांट लगाते हैं। या फिर ऐसा भी होता है कि लोग जो है गुरु नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है डांट लगाएंगे, हमको बार बार करेक्ट करेंगे। तो देखिए रामायण में देखते थोड़ा, तो वाली का वध होने के बाद तो बारिश का महीना चालू हो गया, तो 4 महीने जो है सुग्रीव को बोले कि ठीक है तुम एंजॉय करो। राम जो वहाँ पर वेट कर रहे थे, तो 4 महीने होने के बाद भी जो है सुग्रीव जो है वो एंजॉय कर रहे थे। तब जो है लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया। फिर लक्ष्मण जी वहाँ पर गए और वहाँ पर बहुत डांट लगाया, तो सारे कांपने लगे, और जितनी भी पी थी सुग्रीव ने, सबकी सब एक झटके में उतर गई। तो इसलिए जो है लिविंग गुरु, लिविंग गुरु मतलब क्या है कि जीता जागता गुरु हमें चाहिए। तो बहुत लोग बोलते हैं अरे हमारे गुरु का फोटो, ये हमारे गुरु हैं, तो वही उनके उनसे हम प्रेरणा लेते हैं। तो अगर हम कैसे प्रेरणा लेंगे? हम अगर हमें कुछ प्रश्न उन्हें पूछेंगे, तो वो कैसे हमें बताएंगे? तो नहीं बता पाएंगे। इसलिए नो ऑनलाइन गुरु। तो ऑफलाइन गुरु मतलब जो हम उनसे आदान प्रदान कर सकते हैं, तो उनकी सेवा कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनसे कुछ मार्गदर्शन ले सकते हैं। तो ऐसे ही गुरु जो है होना चाहिए। इसलिए ये दास रस में जो है बलराम जी जो हैं वो सेवा करते हैं भगवान की, और हमें जो है उनकी मतलब उनके जो प्रतिनिधि हैं उनकी सेवा हमें करना चाहिए। तो शिल प्रभुपाद जो है वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि मेरी सेवा है आप सबको कृष्ण के पास लेके जाने की, कृष्ण की सेवा में लगाने की। तो उसलिए तो क्या करना पड़ेगा? तो प्रभुपाद सिखा देते हैं, मुझे दंडोत करो, मेरे सामने झुको, मेरी सेवा करो, मेरी आज्ञा का पालन करो। अभी ऐसा बोलने के बाद कोई बोला कितना अहंकारी लग रहा है गुरु ये व्यक्ति खुद को गुरु मानते और बहुत अहंकारी है। नहीं, अहंकारी नहीं है। जितना हम गुरु की सेवा करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें कृपा मिलेगी, उतना ही ज़्यादा बलराम जी की कृपा मिलेगी, तभी जाकर हमें कृष्ण प्राप्त होंगे। तो चित्त पोटेंसी आल्सो इज इन बलराम। तो ये ज्ञान देना, तो ज्ञान देना जो है वो बलराम जी से ही आता है।
तो जो उनके प्रतिनिधि हैं वो ज्ञान, भक्ति का ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान जो है हमें देते हैं। तो ज्ञान देखिए प्रभुपाद ने क्या क्या सिखाया है। चपाती कैसे बनाना है, तो चपाती अभी फॉरेन में किसको पता था चपाती बनाना है, उनको तो सब ब्रेड बटर एंड ब्रेड एंड बटर खाते थे, पिज्जा पास्ता खाते थे, आज भी वही देखते हैं, हम लोग वही खाते हैं। तो उन्होंने चपाती बनाना सिखाया, गुलाब जामुन कैसे बनाते हैं वो सिखाया, भक्ति कैसा करना है वो सिखाया, साड़ी कैसा पहनना है ये इतना तक सिखाया। देखिए प्रभुपाद वहां जाकर साड़ी पहनाना सिखाए। आज हम देखते कि जो फॉरेनर माता है वो तो अच्छी तरह साड़ी पहनते हैं, लेकिन आजकल शादियों के समय पहले जो है वेडिंग साड़ी पहनाते, तो ऐसा कुछ लोग होते हैं प्रोफेशनल, उनके पास जाकर साड़ी सीखते हैं, उनसे बनवा लेते हैं। तो ये प्रभुपाद जो है हर चीज हमें बताते हैं, किस लिए कि हमारी उन्नति हो, हम भगवान के पास जाए। इसलिए सदाचार जो भी, इसका मतलब क्या है, जो गुरु है उनका पालन करना चाहिए, जो उनका आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो देखिए जो नांगर होता है वो आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा। तो नांगर होता है, उसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं नांगर? मोस्टली अभी यहाँ पे कोई किसान बैठे हैं या फिर आप में से किसी ने सुना है नांगर, पता है नांगर आपको? हल बोलते हैं उसको हिंदी में, मराठी में नांगर बोलते हैं। तो उसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, उससे क्या होता है, इस्तेमाल क्यों किया जाता है और वो इस्तेमाल करने से क्या होता है? जमीन जोतते हैं, जमीन जोतने के लिए, और जोतने के बाद क्या होता है? उपजाऊ जमीन, फसल बोना। ओके, तो ऐसे ही हमने बो सकते हैं विदाउट नांगर। करेक्ट। तो जो नांगर हल होता है बीज बोने के लिए, और बीज बोने के लिए जमीन जो है वो सॉफ्ट होना चाहिए, उपजाऊ होना चाहिए। जैसे बंजर जमीन है वहाँ पर हल चलाते हैं तो जमीन जो है उपजाऊ हो जाती है या फिर जो है सॉफ्ट हो जाती है, और उसके अंदर जो है क्या करते हैं, बीज बोते हैं और उसके बाद फसल आती है। तो भगवान बलराम जी जो है अपने हाथ में एक हल रखते हैं, हल। तो कल जब आप दर्शन के लिए आएंगे सुबह तो बलराम जी के हाथ में हल देखेंगे आप। तो हल जो है वो सभी समस्याओं का हल है। तो इसलिए बलराम जी जो है जब उनके पास हम जाएंगे तो उनके पास हल दिखाते, वो क्यों हल दिखाते हैं कि आप जो है मेरे पास आएंगे तो मेरे पास सभी समस्याओं का हल है और मैं वो हल आपको दूंगा। वैसे ही जो हमारा हृदय है वो किसके समान है? एटलीस्ट मेरा हृदय जो है वो एक पाषाण के समान या फिर बंजर जमीन के तरह है, और उसे उपजाऊ बनाना है तो बलराम जी का हल का इस्तेमाल वहां पर करना पड़ेगा, मतलब गुरु की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। तो ये जो है हम देखते हैं कि कैसे आप में से कितने लोगों का हृदय सॉफ्ट है? कितने लोगों का हृदय सॉफ्ट है? हृदय सॉफ्ट है मतलब टच करके मत देखिए, मतलब दया भावना आपके अंदर भरी है, दयालु हैं आप। थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत है, दयालु है आप, ये बहुत अच्छी बात है। और किसका हृदय दया सॉफ्ट है? ओके, एक बार जो है चलो प्रभुपाद प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, तो एक भक्त जो है वो पूरी लेके आता है, पूरी बनाकर लेके आता है, और पूरी पूरा फ्लैट थी, पूरी फ्लैट। तो हालांकि पूरी मतलब क्या है, सॉफ्ट और पफ्ड, मतलब ऐसा पूरा फुली हुई रहती है, उसे पूरी बोलते हैं। तो प्रभुपाद ने जब देखा, व्हाट इज दिस, तो बोला हाँ प्रभुपाद दिस पूरी। तो बोले पूरी ऐसा होता है, चलो मैं दिखाता हूँ। तो प्रभुपाद जो है वो किचन में आए, उन्होंने जो है फिर पूरी बनाया। जो पूरी को जो है उन्होंने रोल किया, रोल करने के बाद जो है कढ़े में जो है उन्होंने साइड से डाला, साइड से, आपने देखा होगा पूरी जो है वो साइड से डालते हैं,
और डालने के बाद जो है वो करची होती है उससे जो है वो हिलाने लगे और फिर वो फूल गई उधर। तो फिर जब ऊपर किया और उस भक्त के हाथ में फेंक दिया। और इससे प्रभुपाद बोले दिस इज पूरी। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा हार्ट, हमारा हृदय कैसा है, वो फ्लैट पूरी की तरह है, दब गया है पूरा। जब गुरु जो है गुरु की आज्ञा मानेंगे और जब गुरु जो है हमारे हृदय को फुला सकते हैं, सॉफ्ट बना सकते हैं। पूरी हमेशा सॉफ्ट और फुली हुई रहना चाहिए। तो ये यहाँ पर जो है गुरु हमें सिखाते हैं कि कैसे जो है हमारे बंजर जमीन जो हृदय है उसको कैसे सॉफ्ट करें और कैसे उसके अंदर भगवान को विराजमान रखे। तो बलराम जी जो है वो साख्य रस में कृष्ण के साथ खेलते हैं, अलग अलग गेम दिन भर वो खेलते रहते, दो पार्टी रहता है, एक बलराम जी की पार्टी, एक कृष्ण की पार्टी। तो ऐसे दोनों पार्टी में वो खेलते रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पास टाइम से लीलाएं हैं। तो एक लीला जो है उसमें हम देखेंगे। तो ये प्रलंबासुर जो है एक बार चुपके से जो है वो आ जाता है और ये जो है एक ग्वाल बाल का रूप धारण करता है। कृष्ण समझ गए कि असुर है। बलराम जी इतना ध्यान देते नहीं है लेकिन कृष्ण समझ गए, कृष्ण अलाउ करते हैं। तो भी सवाल ये उठ सकता है कि कृष्ण ने कैसे अलाउ किया। तो हमारे इच्छा के अनुसार कृष्ण अलाउ करते हैं। ऐसा अलाउ करने के बाद जो है तो जनरली हम देखते हैं बहुत बार धोती कुर्ता पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, लेकिन संकट काल में हमारा रियल रूप बाहर आ जाता है। जैसे हम चलो मंदिर आ रहे हैं धोती कुर्ता पहनकर, साड़ी पहनकर, और अभी जो है हम देखते हैं कि आज सड़क पर जो है पानी की नहीं है। अगर कोई व्यक्ति वहां से गाड़ी चलाता है और पानी हमारे ऊपर आ जाता है, आप में से कितने लोग शांत रहेंगे? आपके मन में एक बुरा विचार, बुरा शब्द भी नहीं आएगा। आप सच धज कर बलराम जयंती के दिन मंदिर आ रहे हैं और आपके बाजू में कोई व्यक्ति गाड़ी से आपके ऊपर गंदा पानी उड़ा देता है, तो कितने आप में से ऐसे कितने हैं कि जिनके मन में एक भी बुरा शब्द नहीं आएगा? इसका मतलब सबके मौनम सम्मति लक्षण। तो ये ऐसे ही यहाँ पर जो है प्रलंबासुर जो है वो गोप बनकर जो है यहाँ पर आ गया है। तो दो ग्रुप्स, कृष्ण और बलराम ग्रुप होते हैं। तो प्रलंबासुर जो है वो कृष्णा के ग्रुप में आ जाता है और कृष्ण फिर वो उनका खेलना होता है और जो है कृष्ण का ग्रुप हार जाता है और प्रलंबासुर जो है वो बलराम जी को कैरी करता है। मतलब वो पहले होता है जो हार गया उनको पीठ पर लेकर वहां तक जाना है, 100 मीटर 200 मीटर जो भी है। तो फिर ये जो है बलराम जी को लेते हैं और भागता 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 और आगे चला जाता है। 100 मीटर हो गया, 200 हो गया, 500 हो गया और भागने लगता है। और भागते 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 जो है अभी बलराम जी को समझ में आ गया। तो बलराम जी जो क्या करते हैं अपने आप को जो है मेरू पर्वत की तरह उनका वजन बढ़ाते हैं, आकार नहीं बढ़ाते हैं, वजन बढ़ाते हैं। तो ये देखकर जो है वो जो प्रणम्बासुर है अपना रियल स्वरूप वहां पर दिखाता है। और देखने के बाद इतना भयानक दिखता है वो राक्षस जो है। वो देखने में बलराम जो डरते नहीं है, बोले एक मुक्का मारते खलास। ठीक है, यहाँ पर ज्यादा लड़ाई नहीं होती, बलराम जी एक घूसे में उसको मार देते हैं। तो ऐसे जो है बलराम जी जो है सबको आनंद देते हैं, कृष्ण को आनंद देते हैं, बाकी सबको आनंद देते हैं। तो वात्सल्य रस, वात्सल्य रस मतलब क्या है? ख्याल रखना, केयरिंग। तो बलराम जी जो है कृष्ण को इधर उधर जाने नहीं देते, पूरे ऊपर पहाड़ पे नहीं जाने देते हैं, नदी के पास नहीं जाने देते हैं। ऐसे बहुत बार वात्सल्य भाव में वो रहते हैं। फिर माधुर्य रस में कैसे सेवा करते हैं? हमने देखा दास्य भाव में देखा, शांत भाव में देखा। अभी जो है माधुर्य, इसमें कैसे वो करते सेवा। तो राधा रानी की जो छोटी बहन है वो है अनंग मंजरी। तो वह है किसका एक्सपेंशन है? वो बलराम जी का ही है। तो अनंग मंजरी जो है वो ही जो है कृष्ण की सेवा करती है माधुर्य रस में।
तो अनंत शेष का मतलब क्या है? तो अनंत शेष मतलब क्या है? जो अनंत सेवा करने के बाद में जो शेष रहता है, उसे भी वो करते हैं। वो सेवा करने के लिए भी आतुरता, ईगरनेस उनके अंदर होती है, उन्हें बोलते हैं अनंत शेष। अनंत सेवा करने के बाद भी जो बचता है, वो करने के लिए भी जो है आतुर रहते हैं। तो अगर हमें भगवान की, गुरु की अनंत सेवा करनी है, तो हमें कल प्रार्थना करनी है अनंत शेष को कि आप भी जो है, आपका जो भाव है उसमें से एक ड्रॉप भी अगर हमें देंगे, तो वो भाव, सेवा का भाव जो है हमारा अंदर आ जाएगा। तो कुछ कुछ लोग बोलते हैं बलराम जी दारू पीते रहते हैं, हमेशा दारू पीते रहते हैं, वो धुंध रहते हैं दारू में। आपने देखा होगा बहुत बार बलराम जी की भी रासलीला होती है, तो वहाँ पर जो है बलराम जी पीते हैं, और उनके साथ उनकी जो गोपियाँ हैं वो अलग होती है। कृष्ण की गोपियाँ अलग होती है, बलराम जी की गोपियाँ अलग होती है, वो भी रासलीला करते हैं। तो हालांकि बलराम जी पीते हैं, लेकिन क्या पीते हैं? वारुणी पीते हैं। तो वारुणी जो है ये कैसे बनाते हैं? शहद, शहद होता है, कर्पूर होता है और तुलसी होती है। तो इसका मिक्सचर जो है उसको वारुणी बोलते हैं। तो कल के दिन कई कई जगह वारुणी वो बलराम जी को अर्पण करते हैं। और उनकी पत्नी जो है, उनका नाम भी वारुणी है, वरुण देव की पुत्री, वो भी जो है उनका नाम भी वारुणी है। और वृंदावन जैसे जगह पर जो कल्प वृक्ष होते हैं, उससे जो शहद निकलता है उसे भी वारुणी कहते हैं। तो ऐसे ये वारुणी होती है। तो एक बार जो प्रभुपाद के पास आया, बोले कि काला पैसा क्या मैं हुंडी में डाल सकता हूँ? तो प्रभुपाद बोले कृष्णा इज ब्लैक और बलराम इज व्हाइट। तो जो ब्लैक मनी है और व्हाइट मनी, उसको डिवाइड करो। ब्लैक मनी कृष्णा को दे दो, व्हाइट मनी जो है इसको दो, बलराम जी को दो। लेकिन प्रभुपाद क्या बोले? बट यू मस्ट गिव। कौन सा भी धन हो, काला हो या सफेद हो, वो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जैसे अभी जन्माष्टमी का महोत्सव आ रहा है, तो सभी भक्तों को बोला गया है, और करना वो धर्म में, हमारा कर्तव्य है, उसे जो है भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो एक बार जो है यमुना माता जी और जो तमल कृष्ण महाराज हैं, उनमें डिस्कशन होता है, और एक क्वेश्चन पे उनका डिस्कशन होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कृष्ण एंड बलराम, कृष्ण और बलराम इनमें क्या अंतर है? तो यमुना माता जी बोली कि कृष्णा जो है वो राधा रानी के साथ एंजॉय करते हैं, लेकिन बलराम जी नहीं करते हैं, ये डिफरेंस है। लेकिन तमल कृष्ण महाराज बोलते नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो तमल कृष्ण महाराज बोलते कि कृष्णा ब्लैक है और बलराम जी व्हाइट है, इतना ही है। तो बोलते ठीक है, अभी हम बहस करने चाहिए, प्रभात को पूछते हैं। फिर प्रभात के पास जाते बोलते कि कृष्णा ब्लैकिश है, बलराम व्हाइट है, बस दोनों भगवान है, इसके अलावा कुछ अंतर नहीं है। तो ये बलराम जी क्या करते हैं, हमारे अंदर जो दो अनर्थ है, एक है अज्ञानता, एक है काम, तो ये जो है क्या करते हैं? नष्ट करते हैं। कब नष्ट करते हैं? जब गुरु की कृपा होती है, तब हमारे अंदर ये दोनों नष्ट हो जाते हैं। जितना हम आज्ञा का पालन करेंगे गुरु के माध्यम से, गुरु की आज्ञा का जितना पालन करेंगे, उतना ही हमारे अंदर का क्या होगा? अज्ञानता और ये काम निकल जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ओनली हमें ट्यून इन करना पड़ेगा। जैसे कोई है ना, एफएम रेडियो होता है, एफएम रेडियो लिए क्या करना पड़ता है? वो ट्यून करना पड़ता है, ट्यून करना पड़ता है। अगर उसी आएंगे, फॉर एग्जाम्पल 102 है, 102 पे आएंगे, तो जो है टेम्पल का रेडियो हमें जो क्लास है वो सुनाई देगा। तो वैसे ही हमें वो गुरु के साथ ट्यून इन होना पड़ेगा, उनके आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। तो हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं देरे हरि पलंगावरी, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, वो पॉसिबल नहीं है। तो देखिए, ये भी अगर पलंग पर देना है भगवान का, तो उसके ऊपर पलंग पलंग का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, पलंग के ऊपर बैठना पड़ेगा, उतना तो मेहनत करना पड़ेगा, करेक्ट? तो वैसे ही अगर हमें भगवान की कृपा चाहिए, तो हमें भी मेहनत करना पड़ेगा। तो बलराम जी जो है, उनका नाम बल और राम, तो इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। बल मतलब आध्यात्मिक बल। अभी शारीरिक बल तो हम लोग खा पी कर जिम जाकर तो हम क्या करेंगे? बल प्राप्त करेंगे। लेकिन आध्यात्मिक बल मतलब क्या? जो प्रलोभन होते हैं, जो हमारी इच्छाएं होती हैं, उसको सहन करने का बल जो है,
बलराम जी देते हैं। और दूसरा है आनंद। तो ये राम राम मतलब आनंद, बलराम जी से जो है ये आनंद प्राप्त होता है। देखिए जो है सभी व्यक्ति जो है वो आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन आनंद प्राप्त करना है, लेकिन ऐसा आनंद प्राप्त करना है वो हमारे पास हमेशा के लिए टिके रहे। एक बार रिपोर्टर पूछते हैं प्रभुपाद को, आप आनंद के लिए क्या करते हैं? चलो प्रभुपाद बोलते हैं कि हमारा पूरा मूवमेंट जो है वो आनंद से भरा हुआ है। सुबह 4:30 से लेकर रात को 9 बजे तक हम आनंद ही आनंद मनाते हैं। देखिए कोई ऐसा कोई व्यक्ति है सुबह 4:30 बजे पर उठकर नाचता है, अगर नया कोई व्यक्ति देखते तो बोले पागल लोग हैं, सुबह 4:30 बजे कोई नाचता है क्या? और नाचता है व्यक्ति कब, जब आनंद होता है तभी नाचता है ना। तो ऐसे भक्ति करते समय हम हमेशा आनंद में रहते हैं, तो हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। लोग आनंद प्राप्त करने के लिए मूवी जाएंगे, बीच पर जाएंगे, लॉन्ग ड्राइव के लिए जाएंगे, दारू पियेंगे, तो ऐसा अलग अलग प्रकार करते रहते हैं, लेकिन वो आनंद जो उन्हें प्राप्त होता है वो क्षणिक आनंद होता है, उसके बाद दुख आ जाता है। लेकिन आध्यात्मिक आनंद जो है वो भक्त के जीवन में बहुत जरूरी है, और वो कौन देते हैं? गुरु देते हैं, बलराम जी देते हैं। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें जुड़े रहना चाहिए उनसे। देखिए कभी कभी हम देखते हैं कोई भक्त दूर चला जाता है, अच्छा खासा भक्ति करता है लेकिन चला जाता है दूर, तो दूर जाता है तो भक्ति से तो खाली खाली लगता है उसको, अपना जीवन जो है कुछ मिस कर रहा है ऐसा लगता है। तो उस समय जब वो याद करता है, अरे वो लॉकडाउन के पहले मैं मंदिर जाता था, उधर क्लास अटेंड करता था, इतने सारे भक्त रहते थे, कीर्तन होता था, वहाँ पर जप होता था, और उसके बाद प्रसाद होता था, भगवान का दर्शन होता था, भगवान की आरती होती थी। ये वो विचार कर कर, ये याद कर कर ही वो क्या हो जाता है, आनंद आ जाता है उसे। और फिर कई ऐसे लोग हैं वो वापस आ जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चले जाते हैं लेकिन वो याद कर कर वापस आ जाते हैं, फिर वो बोलते कह रहे वो मिस कर रहा हूँ। ऐसा होता है बहुत बार। कई सालों पहले लोग आते हैं, वो आनंद लेते हैं, लेकिन उसके बाद बिजी हो जाते हैं जीवन में, शादी हो जाता है, फिर जॉब चेंज हो जाता है, फिर कई जगह चले जाते हैं, लेकिन वो याद आने के बाद उन्हें बहुत अच्छा लगता है और उन्हें लगता है कि वापस वही आनंद लेने के लिए आ जाए। तो ऐसे प्रभुपाद बोलते कि ये भक्ति मतलब सुसुखम कर्तुम अवयम, मतलब क्या है, भक्ति में कभी भी दुख नहीं है, भक्ति में सुख ही सुख है, सुसुखम हमेशा सुख होता है। जब जीवन में भक्त आते हैं, वैष्णव आते हैं, तो दो चीजें प्राप्त होती हैं, एक है आध्यात्मिक ज्ञान और दूसरा है आध्यात्मिक आनंद। ये दो चीजें जो है हमारे जीवन में प्राप्त होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि समझ में नहीं आता है दीक्षा किससे ले, होता है बहुत बार ऐसा, तब जाकर जो है हमें बलराम जी को प्रार्थना करना चाहिए, नित्यानंद को प्रार्थना चाहिए, करना चाहिए, तब हमें समझ में आता है। तो हम क्या है जनरली देखते बाहर बाहर ही देखते, बाहर से देखते हैं, अरे ये गुरु ना अपने भाषा अपने जात वाला है, अपने गाँव वाला है, ये गुरु ना फॉरेनर, तो अगर मैं इनसे दीक्षा लूंगा ना तो मैं बोल सकता हूँ मेरा गुरु फॉरेनर है। या फिर कोई ऐसा देख सकता है, ये गुरु तो बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं, ये गुरु बहुत अच्छा लिखते हैं। मतलब हम जो है एक्सटर्नली देखते हैं, इंस्पिरेशन अंदर से कुछ आता नहीं है, तब हमें बलराम जी को या फिर नित्यानंद को प्रार्थना करना चाहिए। तो बलराम जी के अंदर जो है सेवा भाव कूट कूट कर भरा हुआ है, ये सेवा भाव उनके अंदर है। तो हम देखते हैं कि लक्ष्मण का उदाहरण हम देखेंगे तो 14 साल डे नाइट सेवा करते हैं। ऐसा नहीं बोले कि अरे मैं ऐसे कैसा थोड़ा तो सोता हूँ ना, मैं बिल्कुल नहीं, डे नाइट वो सेवा करते थे। और उसमें हम देख सकते हैं कैसे जब सीता का समय होता है तब जो है, जो वहां पर बोले कि तो उठा नहीं पा रहे थे शिव धनुष, तब जो है अपमान अपमानजनक जो है वक्तव्य करते हैं जनक महाराज, तब लक्ष्मण गुस्सा हो जाते हैं, बोले आपको क्या पता है, यहाँ पर जो राम बैठे हैं वो सुमेर पर्वत जो है उसको चूर चूर कर सकते हैं, ऐसा मेरा भाई यहाँ पर है। तो वहां पर जो है लक्ष्मण को दबा देते हैं राम जी। तो वहां पर थोड़ा वो ये हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, बोले हर बार मैं उनका कुछ सेवा करना चाहता हूँ मुझे दबा देते हैं, तो नेक्स्ट टाइम जो है मैं बड़ा भाई बनकर आऊंगा तो मुझे दिक्कत नहीं आएगी, तो मैं छोटा हूँ इससे दादागिरी करते हैं, तो मैं बड़ा बन के आऊंगा। नहीं, जब बड़ा बन के आते हैं तब कृष्ण बोलते हैं आप बड़े हो आपको कैसे सेवा दें, तो वहां पर भी दिक्कत आ जाती है। तो फिर वो सोचते कि नेक्स्ट टाइम नो फैमिली कनेक्शन, नो छोटा नो बड़ा,
तो इसलिए जो कलयुग में क्या बन के आते हैं, नित्यानंद प्रभु बन के आते हैं, अवधूत नित्यानंद ऐसे बन के आते हैं और जो है चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते हैं। अब एक लास्ट वाला बताएंगे, उसके बाद फिर हम रुक जाएंगे। तो बहुत लोगों को ये प्रश्न आता है, कृष्ण बलराम जो है, कृष्ण तो जो है अर्जुन का साथ देते जो धर्म की तरफ से, लेकिन बलराम जी हमेशा क्या करते हैं, दुर्योधन का साइड लेते हैं। ये प्रश्न बहुत बार आता है लोगों को, तो ऐसा क्यों? देखिए, बलराम जी को दुर्योधन अच्छे लगते थे, उनके शिष्य थे, ये है, लेकिन उन्होंने साइड नहीं लिया उनका, और जो भी थोड़ा बहुत लिया होगा तो वो लीला रस का आनंद हो, इसलिए वो लेते हैं। अगर देखिए ना, अगर बलराम जी युद्ध में होते हैं तो 18 दिन के, एक दिन के अंदर खत्म हो जाता था सभी। बलराम जी पूरा, आपको पता है, एक बार पूरा हस्तिनापुर अपने हल में उठा लिया था। तो ऐसे बलराम जी को क्या मतलब बड़ी बात है वहां पर, ये तो एक दिन के अंदर खत्म कर, लेकिन वो आनंद नहीं आता, तो इसलिए वो तीर्थ स्थल पर चले गए, पूरे तीर्थ स्थलों पर गए, लेकिन एक जगह पर नहीं गए, वही जगन्नाथपुरी, क्योंकि वहां पर उनकी पूजा हो जाती, पूजा करते थे। तो बलराम जी सोचे कि जहाँ पर कृष्ण है वहां पर मेरी पूजा नहीं होना चाहिए, इसलिए वहां पर वो गए नहीं। तो रस का आनंद जो है बढ़ाने के लिए बलराम जी जो है वो दुर्योधन का थोड़ा साइड लेते हैं, लेकिन वहां पर रहते नहीं, वहां से वो चला, हालांकि मन के अंदर से वो पांडव की तरफ ही है, ऐसा नहीं कि वे दुर्योधन की तरफ है। और हम देखते हैं कि सब कुछ कृष्ण की इच्छा से होता है, जो भी लीला होती है वो सब कृष्ण की इच्छा से ही होते हैं। तो जब एक बार हम देखते हैं कैसे कालिया ने पकड़ लिया था कृष्ण को, तो कृष्ण को पकड़ लिया था, तब बलराम जी एकदम हंस रहे थे, देख रहे थे, मजा कर रहे थे, तो बाकी सब टेंशन में थे, कोई चक्कर आके गिर गया, कोई जो है बेहोश हो गया, लेकिन बलराम जी खुश थे, तो बोल रहे तुम देखो कृष्ण उधर टेंशन में है, उधर प्रॉब्लम में है, और तुम इधर मजे ले रहे हो, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, कृष्ण थोड़ा खेल रहा है काले के साथ, ऐसा बोले। लेकिन दूसरा क्या हो गया, बलराम जी को बुरा लगा, क्या बुरा लगा, बोले मैं आनंद से हूँ, लेकिन मुझे छोड़ के कृष्ण जो है वो उस काले के सर के ऊपर डांस कर रहे हैं, मैं नहीं हूँ क्या, मुझे बोलते हैं, तो मेरे तो अनंत, मेरे हुड हैं, मेरे सिर अनंत हैं, तो मैं अच्छा प्लेटफॉर्म बना देता था। तो वहां पर उनको थोड़ा जो है बुरा लगा, बोले क्या है, डुप्लीकेट सांप के ऊपर डांस कर रहे हैं। तो ऐसा नाराज होने के बाद जो है, और जो नदी है कावेरी नदी जो है, वो भी बोली, उनकी भी इच्छा थी कि उनके पानी में खेले, तो कृष्ण जो है वो दोनों इच्छाएं पूरी करते हैं। तो भगवान जो है वे इनके ऊपर डांस करते हैं, अनंत के ऊपर, और कावेरी नदी में खेलते हैं, जैसे रंगनाथ जी जाते हैं उधर वो लीला करते हैं। और एक आचार्य बताते हैं कि जब कृष्ण जो है, जब काले के ऊपर डांस कर रहे थे, तो वहां पे जो गोपियां थी उनको दिखा रहे थे, बोले जब रास लीला करेंगे हम लोग, रास डांस करेंगे, तो ऐसा ही स्टेप्स करने वाले हैं, तो ये सब ध्यान से देख लो कि वहां पर हमें क्या करना है, ऐसे स्टेप जो करना है। तो ऐसे जो है अलग अलग लीला है, बहुत सारी लीला है बलराम जी के। तो यहाँ पर हम विराम देते हैं। तो कल बलराम जयंती है, तो आप सब जो है मंदिर में आ सकते हैं, बलराम जी को प्रार्थना कर सकते हैं कि आप आशीर्वाद दें कि हम गुरु की आज्ञा का पालन करें अच्छी तरह से, और हम भक्ति में आगे बढ़े। तो ऐसा जो है हम बलराम जी को प्रार्थना कर सकते हैं।